हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम 17 फरवरी पहली शिफ्ट में जो प्रश्न आए हुए हैं मैथ के उनको देखेंगे और उनका एनालिसिस करेंगे, जिससे हम सही से समझ जाएं और भविष्य में और भी किसी परीक्षा में कोई प्रश्न आ जाता है इसमें से तो उसको हम आसानी के साथ में कम समय में हल कर सकते हैं। देखिए प्रश्न एक जो है पहला वाला 120 के बाद फिर भाग का निशान लगा हुआ है। 3 है प्लस 8 गुणे 3 माइनस 40। देखिए ये बॉडमास का नियम जो है उसी के अनुसार ये लगेगा और दीगर क्लासों में पिछली क्लासों में जो है वो लगाते हुए आए हैं। ये कक्षा 6 से ये नियम चालू हो जाता है। तो 3 से हम 120 को पहले भाग दे देते हैं तो ये 40 आ जाएगा इसका भागफल। जब 40 आ जाता है तो 40 और 40 से 40 ये हम काट देते हैं तो बचा तो यही 8 और 3 की गुणा, 8 त्रिक 24। 24 वाला ऑप्शन जो है वो सही कर देते हैं। ये देखिए 1 सेकंड का प्रश्न था ये। प्रश्न 2 जो है वो देखिए इसमें कुछ आरेख बने हुए हैं। यहाँ पे संख्या 7 के लिए प्रश्न बोल रहा है। संख्या 7 के लिए बोल रहा है कि संख्या 7 से संबंधित कौन इसमें ऑप्शन सही होगा। अविवाहित प्रशिक्षित नर्सें, अस्पताल में विवाहित नर्सें, विवाहित प्रशिक्षित नर्सें। अब इसका ये देखना है हमको। वर्ग जो है वो दर्शाता है प्रशिक्षित नर्सों को, वर्ग दर्शाता है। सर्किल जो है विवाहित जनसंख्या को दर्शाता है और त्रिभुज जो है वो अस्पताल में जो नर्सें हैं उनको दर्शाता है। अब 7 जो है हम देख लेते हैं किससे संबंधित है। देखिए 7 त्रिभुज के अंदर भी है, इसके त्रिभुज के अंदर भी है और सर्किल के अंदर भी है। तो सर्किल को क्या कहा जाता है, विवाहित, और त्रिभुज को अस्पताल। तो दोनों शब्द जिसमें मिलेंगे हमको वही ऑप्शन सही होगा। तो अस्पताल में ऑप्शन सी जो है उसमें है अस्पताल में विवाहित नर्सें, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न अगला जो है कौन सा आरेख भारत, गुजरात और सूरत के बीच संबंध दर्शाता है। अब देख लीजिए ये भारत है, ये तो एक देश है। गुजरात और सूरत जो है एक शहर है दोनों। तो देश के अंदर ये दोनों हो जाएंगे। तो देश मान लिया ये बड़ा देश है, बी ऑप्शन देख लीजिए। देश के अंदर दोनों शहर यहाँ पे दर्शाए गए हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में देखें एक शब्द दिया हुआ है मेजरमेंट। मेजरमेंट से कौन शब्द जो है नीचे जो दिए हुए हैं कौन बनाया जा सकता है। देखिए इसमें एक ही बनाया जा सकता है, 3 गलत है जो नहीं बनाए जा सकते। अब नहीं वाले पहले छांट लेते हैं। अब सबमिट लिखा है पहले, सबमिट में SU मिल रहा है, M मिल रहा है, M भी मिल रहा है, I नहीं मिल रही है, I इसमें नहीं है। तो इसका मतलब सबमिट नहीं हम बना सकते। उसके बाद फिर दूसरा वाला ऑप्शन है एश्योर में देखिए डबल एस है और डबल एस इसमें है नहीं, एक ही एस है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद रेट्यून्स में देखिए RE है, TU है, NES है। तो ये ऑप्शन हम बना सकते हैं। ये जो शब्द दिया है इससे इस शब्द को बना सकते हैं। चौथा वाला भी है मेंटिल, इसमें एल दिया हुआ है, ये वाला भी नहीं बन सकता है।
तो इसका मतलब कि ऑप्शन 3 जो सही है, और यही इस शब्द से इस शब्द को बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न जो है देख लीजिए, एक पंक्ति में मिहिर बाएं से, कहता है बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। अब देखिए, बाएं से, इधर से ऐसे ऐसे करके, मतलब 17वें स्थान पर मिहिर है, और दाहिनी तरफ से इधर से 19वें स्थान पर है। अब देखिए, अब दोनों एक स्थान पे हैं, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 36। लेकिन पंक्ति में 36 व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इनको 2 बार गिन लिया गया है। तो व्यक्ति ऑप्शन जो है 35 जिसमें होगा वो सही होगा, क्योंकि लाइन में, पंक्ति में जो व्यक्ति हैं, कुल व्यक्ति जो हैं वो 35 है। ये ऑप्शन जिसमें है 35 वो सही होगा। प्रश्न अगला देखिए, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, सी बी की मां है, डी सी का पिता है, ई डी की मां है, तो ए डी से कैसे संबंधित है। आप देख लें, ए और बी, बी की ए जो है वो बहन है, तो इसका मतलब क्या आपको पता चल गया, ये फीमेल है। इस चीज का पता लगाएं, जब ऐसे शब्द कोई आते हैं तो एक बिल्कुल क्लियर हो जाता है, और एक इसका भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। ये दोनों बहन बहन भी हो सकते हैं और भाई बहन भी हो सकते हैं। फिर देख लीजिए, बी की मां जो है वो सी है। अब बी की मां को हम दर्शा देते हैं, ये सी जो है इसकी मां है। फिर सी का पिता जो है वो डी है, इसका पिता ये डी है, मतलब बी की मां सी है, सी का पिता डी है, तो सी का पिता डी हो गया। फिर ई डी की मां है, अब इसकी भी एक मां है, वो है ई मां है। अब देखिए कहां तक हम पहुंच गए, यहां तक, लेकिन यहां से कोई मतलब नहीं है। ए डी से कैसे संबंधित है, ये चीज वो पूछ रहा है। तो डी का जो संबंध है वो ए से कैसे है, तो जो मां का पिता होता है वो ए का नाना है, ये डी जो है ए का नाना, तो मतलब ये नातिन हुई इनकी, लेकिन ऑप्शन में नातिन नहीं है, तो यहां पे इसका संबंध जो है वो पोती लिख देते हैं। पोती ऑप्शन में है और पोती ही सही है। ए का जो संबंध है डी से वो पोती है, ए जो है डी की पोती, यहां पे ऑप्शन सही है, इसको सही कर सकते हैं। अब देखिए कुछ कोड दिया हुआ है और इसको दर्पण में आकृति छांटनी है, कैसी दिखेगी। देखिए जब ऑप्शन दर्पण रखा जाएगा, शीशा रखा जाएगा, तो बी उल्टा दिखेगा, तो बी सब में उल्टा। इसमें तो पहले से ही बी सीधी बनी हुई है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखें बी उल्टा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तब भी हम नहीं जान पाए कि कौन सही है। आर भी उल्टा है तीनों में, 4 भी उल्टा है, ये देखिए। फिर ए का नंबर आता है, ये सीधा होता है, तो इसमें सब में सीधा है। 4 कोड तक हम देख चुके हैं, अभी तक हमको ये नहीं पता चला कि कौन सही है। अब देखिए
क्यू भी उल्टा बनता है। देखिए क्यू सीधा ऐसे बनेगा और जब उल्टा बनेगा तो ये वाला इधर को होगा, ये वाला, ये इधर है, ये इधर है। अब देखिए इधर किसमें है, इसमें दोनों में तो सीधा है, लेकिन क्यू सीधा नहीं दिखेगा, क्यू उल्टा दिखेगा। तो बस यहीं से हमको बी ऑप्शन मिल जाता है और इसका बी ऑप्शन ही सही होता है। फिर 6 भी उल्टा बना है, IH सही सीधा बनेगा, 1 भी उल्टा बन जाएगा। इस हिसाब से इस ऑप्शन को हम आसानी से दर्पण की आकृति को पहचान सकते हैं। और इसमें यह होता है कुछ अक्षर जो हैं वो सीधे बने रहते हैं शीशे की आकृति में और कुछ उल्टा बन जाते हैं, जैसे IHA, इस हिसाब से O, ये सब सीधे रहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट में 2 गुनी हो जाती है। कहता है हर 1 मिनट में सेबों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो कब आधी भरी थी। देखिए बड़ा आसान सा प्रश्न है, केवल समझना है आप लोगों को कि वो कह क्या रहा है। और ऐसे तो बड़ा कठिन लग रहा है कि कोई संख्या नहीं दी हुई है और कैसे हम उसको समझेंगे, क्योंकि गणित संख्या पर आधारित होती है। तो इसमें देखिए कहता है कि हर मिनट में दूनी हो जाती है, तो इसका मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इससे 1 मिनट पहले आधी होगी ना, 59 मिनट पे ही तो आधी होगी। क्यों? क्योंकि हर मिनट में दूनी हो जाती है, तो जब 1 मिनट पहले आधी है तो 1 मिनट के बाद में पूरी भर जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका 59 मिनट सही है। अब बहुत फंसाने वाला प्रश्न था, है बड़ा आसान, बस समझना है। हर मिनट में जब दूना सेबों की संख्या दूनी हो जाती है तो आधी टोकरी कब भरी थी। 59 मिनट जब हुए थे तब आधी टोकरी भरी थी। 1 मिनट के बाद आधी का दूना हो गया तो मिनट भी 60 हो गए, घंटा पूरा हो गया और टोकरी भी पूरी भर गई। इस हिसाब से ये 7-8 प्रश्न थे गणित के और इनको हम आसानी से देख चुके हैं। एनालिसिस जरूर देख लिया करें और पूरा वीडियो देख लिया करें, क्योंकि इनसे और भी आगामी परीक्षाओं में प्रश्न आ जाते हैं और हमको काफ़ी समय लग जाता है हल करने में। और मैथ को जितना ही हम देखेंगे, जितनी बार वीडियो देखेंगे और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना समय कम खर्च होगा परीक्षा कक्ष में और हम आसानी से अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करें। धन्यवाद।